बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएं, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू है हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का मुख्तसर तारुफ और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको किस एजाज़ से नवाजा था और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को बाक़िर क्यों कहा जाता है। सबसे पहले ये बयां करके चलूँ कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम जनाब उम्मे अब्दुल्ला फ़ातिमा बिनते इमाम हसन अलैहिस्सलाम है और आपके बाबा का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद अर्जुमंद हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम अलवी और नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं। आपके बारे में आपके दौर के तमाम उलमाए कराम, चाहे वो अहले तशय्युअ से ताल्लुक़ रखते हों या अहले तसन्नुन से, उनका यही कहना है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के बहुत बड़े आलिम और फ़क़ीह थे। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत एक रवायत के मुताबिक यकम रजब को हुई। आपका नाम मोहम्मद आपके जद्द अमजद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे रखा गया और आपके बहुत से अलकाब हैं जिनमें मशहूर बाक़िर, शाकिर और हादी हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को बाक़िर क्यों कहा जाता है, इसके बारे में इल्लामा इब्न जौज़ी ने लिखा, चूँकि कसरत सजदा की वजह से इमाम की पेशानी कुशादा थी, इस वजह से आपको बाक़िर कहा जाता है। जबकि शहीद सालिस नूरुल्लाह कहते हैं कि सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरा एक फ़र्जंद उलूम व मारिफ को इस तरह से शगाफ्ता करेगा जिस तरह से कि ज़मीन को शगाफ्ता किया जाता है ज़राअत के लिए। और अरबी में बाक़िर के मायने ये हैं कि किसी चीज़ को उसकी डेप्थ से डिग आउट करके बाहर लेके आना। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने उलूम व मारिफ को उनकी जुज़ियात के साथ लोगों के सामने बयां किया है, इस वजह से लोग कहते हैं कि आपका जो लक़ब है वो बाक़िर पड़ गया। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 2 साल की थी जब वो अपने दादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ इराक़ की जानिब रवाना हुए हैं। आपने करबला के मनाज़िर को देखा है और करबला की बहुत सी जो मक़तल की रवायात हैं और जो मसाइब हैं वो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के ज़रिए ही हम तक पहुँचे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी विलादत से कमोबेश 46 ईयर्स पहले ही सलाम कहा था। रिवायत कुछ इस तरह से है कि एक मरतबा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं, तो क्या देखते हैं कि आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लिया है और उनसे प्यार कर रहे हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब जाबिर को देख के कहा, ए जाबिर, मेरे इस फर्जंद से एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम मोहम्मद बाक़िर होगा। उम्मीद है कि तुम उसके ज़माने को पाओगे, जब तुम उससे मिलो तो उसको मेरा सलाम कहना। जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने जब मुस्तक़बिल की ये पेशन गोई सुनी तो बहुत खुश हुए और हर वक्त इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम पे दरूद व सलाम भेजने लगे और उनका नाम का विर्द करने लगे। यहाँ तक कि रावी बयान करता है कि वो वक्त आया कि एक मरतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को लेकर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी के पास आए और अपने फ़र्जंद अर्जुमंद से कहने लगे कि बाक़िर, जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी के सर का बोसा लो। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम आगे बढ़े हैं कि जनाब जाबिर ने आपको सीने से लगा लिया, आपको प्यार किया और कहने लगे कि आपके जद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम कहा है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन पर और आप पर भी मेरी जानिब से सलाम हो। जनाब जाबिर ने अपनी जन्नत की ज़मानत की सिफारिश करने का कहा तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपकी जन्नत में जाने का ज़ामिन मैं हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, एक और रवायत हमें मिलती है जिससे हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का खुदा से इश्क और मोहब्बत और जो मारिफत है वो वाज़ेह होती है। शवाहिद नबुआ में ये रवायत मौजूद है। रावी बयान करता है कि एक मरतबा मैं मक्का की जानिब जा रहा था हज के सिलसिले में। मैंने देखा कि रास्ते में एक रोशनी की किरण नज़र आई। मैं रुक गया कि एक 7 साल का लड़का मेरे पास आया। मैंने उससे सलाम किया और बाद सलाम उससे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपका ज़्यादा सफ़र क्या है और आप किस ख़ानदान से हैं। उस 7 साल के लड़के ने बाद सलाम मुझे ये कहा कि मैं खुदा की तरफ से आ रहा हूँ, खुदा की तरफ जा रहा हूँ।
میرا زاد سفر تقویٰ ہے، میں قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور علوی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ یہ کہنے کے بعد وہ لڑکا غائب ہو گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ آسمان کی طرف پرواز کر گیا یا زمین میں سما گیا، لیکن اس کی باتیں عام انسانوں جیسی نہیں تھیں۔ ہمارے لاکھوں سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ